हम बिना आवाज़ के साज़ भी बजाते हैं और हम बिना मरे मरते भी हैं, है ना। अब जो बाबा कहते हैं कि तुम जीते जी मरो, है ना, आप मुए मर गई दुनिया, माना तुम्हारे मरने से इस समय ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाती है। बाबा हमें वो आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सिखाते हैं, जिस कला से जब हम मरते हैं तो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होकर नई बन जाती है। क्या है वो आर्ट ऑफ डाइंग, क्या है वो मरने की कला? तो दुनिया में भी लोग एक शब्द कई बार यूज़ करते, ईगो डेथ, है ना, लेकिन कोई जानता नहीं कि ईगो डेथ होती क्या है। वो डोर बंद कर देना पीछे वाला। तो कोई जानता नहीं कि ईगो डेथ होती क्या है ना। तो ईगो क्या होती है? तो ईगो मतलब जो भी हम आत्मा नहीं है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, उसको अभी अपना अस्तित्व बनाना, उसको कहते हैं ईगो। आइडेंटिफाइंग विथ व्हाट यू आर नॉट, है ना, जो हम नहीं हैं उसको अपने अस्तित्व बना देना, उसी को कहते हैं ईगो, है ना। और बाबा हमें कहते कि तुम जो नहीं हो उसको भूल जाओ, ठीक है ना। जो भी हमारे अंदर मैं और मेरापन है, जो सत्य नहीं है, वास्तव में क्या है, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। लेकिन इसके अलावा कितना मैं और मेरापन बुद्धि में बैठा है ना, शरीर, संसार, संबंध, धन संपत्ति। तो बाबा कहते हैं इससे, इस ईगो से मर जाओ। आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे होती है ना। और जो भी देह अभिमान है, जिसके कारण आज देह अभिमान के बारे में विचार चल रहा था कि देह अभिमान हमें वर्दी फील कराता है ना। सेंस ऑफ वर्थ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। इसी के लिए मनुष्य इतना देह अभिमान का आवरण उसको चाहिए, है ना। आई मैटर, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, इस बात को आत्मा अपने अंदर फील करे। इसके लिए हम दुनिया में देह अभिमान का सपोर्ट लेते हैं, है ना। कोई पूछे कि आप हो कौन, है ना, तो हम सीधा कहते हैं अरे मैं कोई छोटा व्यक्ति थोड़ी हूँ, है ना, मैं तो फलाना फलाना हूँ, मेरी ये डिग्री है, मेरी ये पोजीशन है, मुझे इतने लोग जानते हैं, मानते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम क्यों बनाते हैं? ताकि कोई पूछे आप हैं कौन, तो हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क ना लगे, ठीक है ना। और देह अभिमान की भी सृष्टि कोई आसान तो है नहीं, उसके लिए हम क्या नहीं करते, है ना। मनुष्य देखो, कई बार क्या होता है कि मनुष्य जीवन में चलता है तो अच्छा पढ़ता भी है, कमाता भी है, लेकिन फिर वो एक ऐसी परिस्थिति में आता है जहाँ सभी अच्छा पढ़ रहे हैं, सभी अच्छा कमा रहे हैं, तो उसको फिर लगता है नहीं, मुझ में कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए ना, नहीं तो मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूँगा खुद को। तो फिर वो कुछ और करता है, उसके साथ एक स्किल सीखता है, आर्ट सीखता है, कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वर्दी फील करें इनसाइड। अब उस देह अभिमान के लिए भी तो हम तन मन धन लगाते हैं, समय संकल्प लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि नहीं करते, है ना। हर व्यक्ति अपने देह अभिमान की पुष्टि के लिए भी इतना कुछ करता है। अब बाबा हमें कहते कि अब तुम स्वमान में स्थित हो जाओ,
अब स्वमान क्या है कि आत्मा अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वमान कैसे आता है? जब आत्मा अपनी गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित है। लेकिन वो जो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित होना, उसके लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी देहाभिमान के लिए लगती है ना। इसीलिए बाबा हमें जब कहते हैं तुम स्वमान में स्थित हो जाओ, तो स्वमान में स्थित होना कोई मासी का घर नहीं है कि बस कॉपी लिया और 100 बार लिख दिया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो कोई स्वमान आ जाएगा ना। मैं पवित्र आत्मा हूँ तो स्वमान आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। उस स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। और स्वरूप में कैसे स्थित होते हैं? जब वैसे कर्म करते हैं। अगर हमारे कर्म हमारे मूल स्वरूप के विपरीत हैं तो हमारे अंदर स्वमान नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा हमें कहते कि फाउंडेशन भी डालना पड़ता है। रोज़ अमृत वेले स्मृति में भी स्थित हो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है ना। मैं आत्मा के गुण कैसे हैं, मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, और मैं जिस पिता की संतान हूँ कितना ऊंचा है। लेकिन फिर सारे दिन उस अनुसार कर्म करें, गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में कर्म करें, सेवाधारी बने, दाता बनकर कर्म करें, तब तो जाकर वो स्वमान जो है वो अंदर धारण होगा। वरना क्या है, 4 दिन कहेंगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, 5वें दिन आपके दिल कहेंगे हट झूठे पवित्र है। कल देखा नहीं क्या खा रहे थे, उसके बारे में कैसा सोच रहे थे। तो 5वें दिन और फिर कहेंगे और ना योग नहीं लगता है। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा में जब सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है तो योग लगेगा कैसे, है ना। बाबा के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है बाबा आंखें दिखा रहा है मुझे एक भाई कहता था, मुझे ऐसा क्यों लगता है जब भी मैं बाबा के सामने बैठा हूँ कि बाबा आंखें दिखा रहा है। तो मैंने कहा तो आपको पता होगा ना, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बाबा आपको आंखें दिखा रहा है। तो ये भी क्या है कि स्वमान, बाबा के पास प्यार का अनुभव हो, उसके लिए अंदर भी तो ऐसा लगना चाहिए ना, हम कुछ कर रहे हैं जो बाबा हमें प्यार करेगा, है ना। बाबा के बच्चों के साथ ही अगर हम ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, अगर हम बाबा के बच्चों के साथ ही हमारा उठना बैठना सही नहीं है ना, या हम अपने जीवन में श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं, तो स्वमान कहाँ से आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना तन मन धन समय श्वास संबंध देह अभिमान की सृष्टि रचने में लगता है, उतना ही स्वमान में रहने में भी लगता है। उतना ही हमें तन मन धन समय श्वास संबंध, है ना, लगाना पड़ेगा श्रीमत पर, तब जाकर हम स्वमानधारी बनेंगे। हम कहें टाइम नहीं है, क्लास नहीं आ सकते, उठ नहीं सकते, अमृत वेला नहीं कर सकते, तो क्या स्वमान बढ़ेगा? नहीं। मनुष्य के उठ नहीं सकता, पैसा कमा सकता है? नहीं। मुझे ना अभी किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कहते मुझे क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता। मैंने कहा किस में आता है? तो कहते किसी चीज़ में नहीं आता तो मैंने कहा वो कहो ना कि इंटरेस्ट ही नहीं आता। क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता क्या होता है? हमारी गलती थोड़ी है क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि ऐसी हालत की हुई है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, है ना। तो अब क्लास छोड़ देने से इंटरेस्ट थोड़ी आने लगेगा। तो सारे मशीनरी ही खराब हो गई है ना, तो अब उस मशीनरी को ठीक कैसे करेंगे ना। व्यक्ति कहता है योग में कंसंट्रेशन नहीं होती, वैसे तुम्हारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, क्लास सुन के याद रख लेते
तो योग में क्या वो बताती हूँ ना, अंधा कहता है चश्मा देखने से नहीं, अनपढ़ कहते हैं चश्मा देखने से पढ़ना आ जाएगा चश्मा लगाने से पढ़ना थोड़ी आएगा, पहले तो पढ़ना सीखना पड़ेगा, फिर चश्मा एनहांस करेगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई योग्यता, कोई गुण, कला बची ही नहीं है अभी, तो जब हम बाबा के ज्ञान में भी आते हैं तो उसी फाउंडेशन के साथ तो हमें फिर आगे बढ़ना है ना। तो उसमें जो मेहनत नहीं करेंगे तो स्वमान में कैसे आएंगे। दुनिया के हिसाब से भी देहाभिमान बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मनुष्य अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी, मनुष्य सुंदर दिखने के लिए कितना कुछ करता है, सोचो। हाँ सोचो, मनुष्य एक फिजिकल आइडेंटिटी की जो देखे कहे कि सुंदर है, उसके लिए मनुष्य कितना कुछ करता है ना। कितनी पार्लर, ये वो ट्रीटमेंट्स, योगा, एक्सरसाइज, कितना कुछ मनुष्य करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि स्वमानधारी हम ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। स्वस्थ होने के लिए मनुष्य कितना कुछ करता है, डाइट तो, एक्सरसाइज तो, वॉक तो, रनिंग तो, योगा तो, कितना कुछ है ना। लेकिन बाबा कहते हैं स्वस्थ होने के लिए जब इतना करना पड़ता है तो स्वस्थिति के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। स्वास्थ्य एक्सटर्नल के लिए हम इतना कुछ करते हैं, तो क्या स्वस्थिति ऐसे ही फ्री में आ जाएगी क्या? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम सोचते ऐसा ही है ना। कई बार व्यक्ति आकर पूछता है कितने दिन में चेंज आ जाएगा, कितने दिन में हमारे अंदर, है ना, ऐसे देवता कितने दिन में बन जाएंगे ना। तो यही है ना कि अच्छा डॉक्टर कितने दिन में बन जाएंगे, जितनी लगन से पढ़ेंगे ना। डिग्री तो मिल जाएगी, हम भी कह देते हैं ये 5 साल का बच्चा है, ये 10 साल का है, डिग्री तो हम भी दे ही देते हैं। लेकिन डिग्री से क्या होगा जब तक अपना पुरुषार्थ नहीं, श्रीमत पर चलेंगे नहीं, तो कैसे बनेंगे। और आज के संसार में देहाभिमान की सृष्टि रचने के लिए मनुष्य जितनी भी मेहनत करे, वो मेहनत पानी में मिल जाने वाली है ना। क्योंकि सूनर और लेटर सब कोलैप्स हो जाता है ना। मनुष्य इतना कुछ करता है कि हम मान शान से जिए, लेकिन आज कोई किसी को मान शान देता है? आज मान शान मांगने वालों को मान शान नहीं मिलता है ना, और टेम्पररी मिलता है। मुझे एक भाई कहता था कि मैं महीने में करोड़ रुपए कमाता था, है ना, और ऐसा क्रैश हुआ जो सिर्फ लोन ही लोन रह गया, और आज मैं लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता। तो आप सोचो कि देहाभिमान की दुनिया कैसे होती, अभी है तो अभी नहीं है, और फिर उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, वो ना डाउनवर्ड स्पाइरल है। अगर देहाभिमान में बहुत ऊंचे चढ़े हैं, छोटी सी बात से गिर जाएंगे और फिर गिरते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही आप, जैसे आजकल ये होते हैं ना, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने ये हैं, तो जैसे ही आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन 10 कम हो जाएंगे ना, तो उस दिन आपका मूड ठीक नहीं होगा। 10 कम, 10 के 2 भी अनसब्सक्राइब कर देंगे तो मूड ख़राब हो जाएगा। फिर वो मूड ख़राब हो जाएगा तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे? फिर कल और 4 अनसब्सक्राइब करेंगे, फिर 10, फिर 40, ऐसे करते करते वो पूरी रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है ना। तो ये जो अंदर देहाभिमान का ये जो सारा चक्कर है ना, ये डाउनवर्ड स्पाइरल वाला, छोटी सी बात आपको गिरा देती है।
और फिर गिरते 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 चले जाते हैं। और स्वमान की सृष्टि कैसी है? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, स्वमानधारी बनते हैं, तो स्वमान में रहने से कितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी, वो परिस्थितियों से आप और मजबूत बनते। स्वमान और ऊंचा होता है, कभी नीचे नहीं गिरता। स्वमान किसी परिस्थिति, किसी व्यवहार का मोहताज नहीं है ना। तो जो भी बाहर की बातें आती हैं वो आपके स्वमान को और ही ऊंचा करती है ना। जितनी बार कोई गाली देगा तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, है ना, मैं तो वो आत्मा हूँ जिसको बाबा प्यार करता है। तो आपका स्वमान और ही ऊंचा होगा, है ना। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि बाबा प्यार करता है। स्वमान कितना है? 80, 90, 100 कितना है? कि 8, 10 है? क्या है? है ना, क्योंकि स्वमान अगर, और ये बात जो मेन इम्पॉर्टेंट नोट करने की है वो ये कि देह अभिमान छोड़ेंगे तो स्वमान आएगा, क्योंकि दोनों में उतना ही इन्वेस्टमेंट लगता है, दोनों में उतने ही संकल्प लगते हैं, दोनों में उतना ही टाइम लगता है ना। और जब स्वमान होगा तो भी आपको वो सब मिलेगा जो देहाभिमान से आप ढूंढ रहे थे, वो प्राप्ति इतनी ही होगी, लेकिन आपको उसको छोड़ना पड़ता है। लीप ऑफ फेथ जानते हैं ना, जब डांस होते तो कहते हैं लीप ऑफ फेथ, कि एक व्यक्ति गिरता है ऊपर से और नीचे वाला पकड़ेगा, आपको मालूम है, लेकिन जंप लगाने वाला तो पहले जंप लगाएगा ना। तो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा कि मैं देहाभिमान की दुनिया में अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन लगाने की बजाय मैं स्वमान रचने में उसे लगाऊं। ये आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है स्वमान से काम अच्छा चल रहा है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो बैसाखी होती है ना, कोई बैसाखी से बहुत समय चले तो टांग ठीक भी हो जाती है, तो बैसाखी छोड़ने का दिल नहीं करता उसका, लगता गिर ना जाओ। तो ऐसे ये जो देहाभिमान है, ये बैसाखी है ना, बहुत समय से 63 जन्मों से हम लगाकर घूम रहे हैं, तो इसको हटाने में भी थोड़ी, है ना, थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ती है। मुझे एक बहन कहती थी कि अभी क्या है ना कि जब वैसे बाबा के घर आते हैं तो सिंपल रहते हैं, ड्रेस सिंपल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन अभी जब पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं है कि सिंपली ड्रेस होके चले जाएं, क्योंकि वहाँ जाएं और फिर सब ऐसे घूरेंगे और 2-4 कमेंट मारेंगे या कुछ करेंगे, तो फिर उसमें तकलीफ़ होगी या बुरा लगेगा, है ना। तो क्या है कि वो जो बैसाखी है ना, अब ऐसे भी आपको क्या पता कि वो आपको कमेंट मार रहे या नहीं मार रहे, लेकिन लगता है जैसे कि इसको छोड़ेंगे तो शायद इतना कुछ हो जाएगा, ये सब अंदर रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप छोड़ेंगे ही नहीं देहाभिमान और कभी जाएंगे ही नहीं वैसे, तो बात आएगी कैसे और ख़त्म कैसे होगी, है ना। तो एक एक स्टेप तो लेना पड़ता है, नहीं तो वो टूटता नहीं है। वो जो सारा कल्चर हमने बनाया है ना जीवन का, उसको परिवर्तन करने के लिए एक एक कदम तो उठाना पड़ता है ना, और सहना भी पड़ता है। मुझे याद है जब मैं ऑफिस में पहली बार साड़ी पहनकर गई वाइट, तो व्यक्ति तो अफसोस ही मनाने लगे, है ना, जिसे अफसोस व्यक्त करते हैं ना, ऐसे अफसोस जताने भी आ गए, जैसे कोई, है ना, कुछ बुरा हो गया हो तो ऐसे अपना अफसोस व्यक्त करने भी आए कि इस प्रकार से ऐसा क्या ही हो गया जीवन में आपके, जो ऐसे आप, है ना, दुखी से कपड़े पहन लिए और ऐसा। तो क्या होता कि वो सब चलता है
तो अराउंड मुझे याद है 1 वीक, 1 हफ्ते तक तो वो बहुत रहा वो वायुमंडल। और उसमें क्या करना पड़ता है, फिर अपनी जो शक्तियों को यूज़ करना होता है, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, है ना, और अपनी वृत्ति दृष्टि को फिर क्या उनकी बातों से जजमेंटल नहीं होना होता, क्योंकि सामने वाली आत्मा कोई शुभ भावना से ही बोल रहे हैं ना, वो अपने संस्कारों से बोल रहे हैं, पर है तो शुभ भावना ही। उनको अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं ही कहेंगे ना। लेकिन फिर हफ्ते भर बाद क्या शुरू हुआ, है ना, आप फरिश्ते जैसे लगते हो, आज बच्चे का एग्ज़ाम है, थोड़ा फ़ोन पे बात कर लो, है ना, थोड़ा दृष्टि दे दो, ये सब भी शुरू हुआ। आप बता दो ये काम होगा या नहीं होगा, है ना, तो वो वाली सारी बातें हफ्ते भर बाद शुरू होने लगी। लेकिन वो 1 सप्ताह तो रहता है ना। और कहीं पर भी आप अगर देह अभिमान छोड़ेंगे, और देह अभिमान छोड़ना ऐसे बोलने में लगता है कि हाँ ठीक है देह अभिमान छूट गया, लेकिन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, है ना, या किसी को उत्तर ना देना। मानो आप पहले बहुत क्रोध से या रोब से चलते थे, अब आप ह्यूमिलिटी से चलने लगे हैं, तो डरने वाला जो पहले डरता था वो अब नहीं डरता, है ना, वो आपको जो भी कहता है और उसके अंदर जितना पेंटअप है वो भी कहता है, तो उसमें भी आप उस स्थिति में शांत रह सके अनटिल दे रियलाइज़ कि इनमें परिवर्तन आ गया है और अब हमें भी इनके साथ दूसरे प्रकार से व्यवहार करना है। उसमें टाइम लगता है, थोड़ा समय तो परिवर्तन में लगता है, लेकिन बाबा कहते जो ये एक शिफ्ट लाएंगे वही कल क्या होगा, पूजनीय बनेंगे। और बाबा कहते सम्माननीय, है ना, सम्मान 2 युगों कल्प के दोनों हिस्से में, है ना, पहले हिस्से में हमारे को प्रजा मिलेगी और दूसरे हिस्से में भक्तों के द्वारा सम्मान मिलेगा। लेकिन उसका आधार क्या है, इस समय स्वमानधारी होना। और जो स्वमानधारी होते हैं ना वो सेवाधारी होते हैं, क्योंकि दुनिया में तो देहाभिमान जो होता है उसको बिल्ड करो, फिर उसको अटैक हो, फिर बिल्ड करो, ऐसे ही जीवन बीत जाती है। लेकिन स्वमान जब है तो है, अब जब स्वमानधारी हैं तो फिर देहाभिमान की दुनिया में कुछ समय के बाद आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तन मन धन आपका फ्री हो जाता है, क्योंकि स्वमान बनाने में तन मन धन लगता है, लेकिन फिर स्वमान बन गया तो फ्री हो जाता है। उसके बाद कहाँ लगाएंगे, सेवा में, है ना। और जो सेवा करेगा वही तो सम्माननीय बनेगा, अनेकों का भाग्य बनाएंगे, तब तो हम पूज्य और भक्तों के द्वारा, है ना, पूजे जाने वाले, और प्रजा हमारे को राजा की तरह देखे ऐसे अधिकारी बनेंगे। ठीक है, तो ये आज बाबा हमें कहते, इसलिए बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया, ये चॉइस की डेथ है ना। दुनिया में कहते इच्छा मृत्यु, ठीक है। अब बाबा तो हमें इच्छा मृत्यु दे रहे हैं ना, कब मरना है डिसाइड करो। शरीर की डेथ पूछती है आपको कब मरना है, लेकिन बाबा पूछता है, कौन है बाबा, भगवान। भगवान पूछता है डेट बताओ कब तक पूरा मरेंगे, पूछता है ना बाबा। तो ये इच्छा मृत्यु है ना। मनुष्य कहता है इच्छा मृत्यु हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम इच्छा मृत्यु को चूज कर सकते हैं है ना। मनुष्य को तो इच्छा मृत्यु अगर दो तो वो कहता है नहीं, जब तक ड्रामा ना मारे ना तब तक रहने दो, है ना। तो इच्छा मृत्यु इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन किसके लिए, जो चॉइस लेके मरे उसके लिए ना। वरना हम भी वेट करेंगे कि विनाश होगा तो वैसे ही सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ईगो ख़त्म हो ही जाएगी। तो बाबा कहते मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु दे रहा हूँ और तुम फिर ड्रामा पर छोड़ रहे हो ना। तो डेथ बाय चॉइस, ईगो डेथ, इसको हमें, ये जब हम धारण करेंगे
तब बाबा कहते फिर भाग्य बनेगा और जाएंगे सतयुग में, है ना। और बाबा कहते जब बाबा के सामने बच्चे आते हैं तो बाबा क्या पूछते हैं, कितनों को आप समान बनाया है। उत्तर दिया सबने बाबा को, कितनों को आप समान बनाया है। कितनों को, किन्होंने, एक को आप समान बनाया, ऐसे कौन कौन बैठे। एक को बनाया, हाथ तो उठाओ। एक को बनाया, दो को, दो को कितनों ने बनाया, दो वाले भी नहीं है। हाँ तो दो को भी आप समान नहीं बनाया तो क्या कहेंगे बाबा को, कि बाबा कुछ नहीं किया। ठीक है ना। तो इसको समझो, अगर हम आप समान बनाएंगे नहीं तो कल किस पर राज करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा के पास जब बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है। और जितना हम बनेंगे हमारे द्वारा बहुत बनेंगे। अब बच्चे ऐसा नहीं है कि बनते नहीं हैं, बनते हैं, लेकिन ऊपर नीचे होते रहते, अवस्था स्थायी नहीं होती। स्थायी हो तो कई बने आप समान। स्थायी अवस्था अगर हमारी हो ना तो हमारे को देख के कई हमारे जैसे बनेंगे। लेकिन और मैं ऐसा समझती हूँ कि गृहस्थ व्यवहार में रहते जब हम आप समान बनाते हैं तो वो बहुत बहुत ऊंची बात है ना। क्योंकि हम जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, आप सोचो कितना अपने कर्मों पर अटेंशन देना पड़ेगा, अपनी अवस्था पर अटेंशन देना पड़ेगा कि कोई हमें देखकर कहे कि हमें आपके जैसा बनना। सोचो ना, शिवानी बहन की माता जी ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते बेटी को ना बाप समान बना दे। तो बाबा कहते इतना पुरुषार्थ, और माताएं अपनी बच्चियों को ना जब पालना देती हैं तो कितनी बड़ी पालना होती है ना। आप समान बना दे तो अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते आप कितनी धारणा में रहेंगे कि बच्चे बच्चियां कोर्स करें, लायक बने, बाबा के बने, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है ना। हम बाहर वालों को कोर्स कराना तो इजी होता है क्योंकि वो तो आएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, है ना, अपने पुरुषार्थ अनुसार धारण करेंगे। लेकिन एक को भी अगर ऐसा लायक बना दें तो कितना भाग्य बन जाए। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा आप समान बनाना है। और बाबा पूछेंगे, है ना, तो कम से कम एक राइट हैंड तो तैयार करके दें। गृहस्थ व्यवहार में हम इतना समय संकल्प लगाते हैं, जो ऑफिसेज पर में जाते हैं भाई, तो उनके जो सर्कल है ना, उनको हम ऐसा बनाएं, अपने संग का रंग लगाएं। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो सेवा भी चेहरे चलन से ज़्यादा होती ना। दुनिया में सेवा का स्वरूप ऐसे ज्ञान सुनाने वाला नहीं होता। ज्ञान तो फिर वो सेंटर पर ही आकर सुनते हैं, लेकिन उनको इतनी पालना देना, इतनी प्रेरणा देना, इतना गाइडेंस देना अपने चेहरे चलन से, वो बड़ी बात होती। तो ऐसा बनाना है। एक तो हमें बहुत अच्छा बाप समान बनना है, और बच्चों को, आसपास वालों को। देखो अभी मुझे एक माता बता रही थी, कोई भाई है, उसका मॉल है ना, और
उस भाई के मॉल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब ने कोर्स किया हुआ, जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब ने कोर्स किया हुआ, और एक फ्लोर पर क्लास चलती। तो कितनी उस आत्मा ने कितनी सेवा की होगी। सोचो, एम्प्लॉयज़ के बीच रहते वो आत्मा कितनी बाबा की याद में और कितने, है ना, कितने स्नेह स्वरूप में रही होगी, शक्ति स्वरूप में रही होगी कि इतने बच्चों को भी प्रेरणा आई कि इतना क्लास करें, ऐसे रहें। तो बाबा कहते हैं इतना हमें आप समान बनाने का अवसर बहुत है, लेकिन अपनी चेहरे चलन पर कांस्टेंट अटेंशन देना होगा। ठीक है, तो ये भी आज बाबा हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि किसी को ऐसे लिटरेचर दे देंगे तो समझ जाएगा, ऐसा नहीं ना, समझाने वाला चाहिए। कई बार कोई आते हैं तो पूछते हैं कि बुक दे दो, तो बुक से हम पढ़ लेंगे, ज्ञान क्या है समझ लेंगे। बुक से क्या समझेगा? जितनी उसकी बुद्धि उतना समझेगा, है ना। और बुद्धि कैसी है ना। एक भाई गए थे मधुबन, तो जहाँ देखे ना कुछ यहाँ ऐसे क्यों है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे करें। तो मैंने कहा आप अपना गार्बेज ट्रक साथ लेके चलते हो, जहाँ देखो आपको बदबू ही आती रहती। मधुबन जैसी जगह पे भी आपको बुराइयां दिख पा रही है, कमाल की विशेषता है वैसे आप में भी। तो फिर मुझे कहते नहीं ऐसा ऐसा। मैंने कहा आप देखते रहना, तंग होते रहना, मुझे मत बोलना। अभी 4 दिन परेशान होने आए हो ना, थोड़ा वैरायटी परेशान होना तो आपने चुन ही लिया है जीवन में। अभी आप एक वैरायटी तरीके से परेशान होंगे, मुझे मत बोलना। 4 दिन खूब अपनी, है ना, दिमाग के कीड़ों को खूब अच्छे से काम में लगाना, खूब दुखी होना, तंग होना, मुझे मत बोलना एक भी बात। 4थे दिन मैं आपको वापस ले जाऊंगी। तो फिर कहता है आप तो नाराज़ होंगी। तो मैंने कहा हाँ, नाराज़ ही हो रही हूँ। उसके बाद थोड़ा कुछ उसको टचिंग हुई, फिर थोड़ा 4थे दिन तक शांत हुआ। तो क्या है कि मनुष्य की जैसी बुद्धि, उसको तो वैसा ही दिखता है, वैसा ही सुनाई देता है। उसको लिटरेचर भी दे देंगे तो 10 क्वेश्चन उठा लेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो ज्ञान है ये सुनाना पड़ता है, कोई सुनाए, कोई समझाए। और आत्मा में ना एक अमेजिंग एबिलिटी है। देखो, आत्मा सुनती है कानों से, देखती है आँखों से, है ना, या संकल्प रचती है, लेकिन आत्मा में एक बहुत अमेजिंग एबिलिटी है, एक आइडिया को समझना। किसी की बुद्धि में जो है ना, आपके अंदर अपनी बुद्धि का निचोड़ किसी को देने की भी क्षमता है और किसी की बुद्धि को लेने की भी क्षमता है। ये आत्मा की खास शक्ति है, बुद्धि योग। इसी बुद्धि योग का तो बाबा यूज़ करता है ना, कि बाबा आकर अपनी बुद्धि हमें देता है और हम भी उस बुद्धि को लेकर बुद्धिवान बनते हैं। इसीलिए जब हम एक चैतन्य आत्मा के सामने होते हैं तो उसकी बुद्धि जो है वो हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालती है ना। इसीलिए मुरली जो सुनाते हैं वो धारणा वाले हों, वो ज़रूरी होता है। ज्ञान की धारणा नहीं होती है या श्रीमत की धारणा नहीं होती है तो मुरली सुनाते हैं तो फिर वो सामने वाले को धारण नहीं होती, क्योंकि ये सारा बुद्धि योग का खेल है। जो आपकी बुद्धि में है, जो आपकी धारणा में है, वो आप दूसरे को दे सकते हैं।
इसीलिए तो जब हम आप देखना, जब आप कोई क्लास सुनते हैं, मुरली सुनते हैं बाबा की, तो शब्द तो कान सुनते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ आपकी बुद्धि समझती जाती है ना। और जितना सामने वाले की बुद्धि में क्लैरिटी होगी, वो आपकी बुद्धि का कपाट खोल सकता है, और आपकी बुद्धि में जितनी क्लैरिटी होगी, आप सामने वाले की बुद्धि का कपाट खोल सकते हैं ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, दृष्टि है ना, वाणी, ये संगम युग में बहुत बड़े एसेट है ना। कोई तो कारण है ना जिस वजह से बाबा के बोल को महावाक्य कहते हैं। भाग्य द्वार खोलने वाले बोल हैं ये, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी समझाना चाहिए, है ना। और जब आपका बुद्धि योग लगा होता है तो वो आत्मा भी समझती है ना। इसीलिए तो ऑनलाइन हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो बहुत बाबा की याद में और इमर्ज करके करते हैं। ऐसे नहीं कि दीवार से बात कर रहे हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग कर दें। रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो ऐसे अनुभव करके करते हैं कि सभी आत्माएं, बच्चे सुन रहे हैं, उनको इमर्ज करके रिकॉर्ड करते हैं ना, वरना वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपको अपनी बाबा की तरफ बुद्धि ऊपर खोलनी पड़ती है और इधर आत्माओं की तरफ खोलनी पड़ेगी, तब जाके वो ट्रांसमिशन होता है। ये सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल तरीके हैं, है ना। तो ये आज बाबा हमें समझाते हैं कि किसी को भी समझाना पड़े। इसीलिए तो बाबा का काम तो बहुत इजी था ना, परम धाम से आते, किताब लिख देते, चले जाते हैं, है ना। बच्चों पे इतनी मेहनत क्यों किया, इतनी तैयार क्यों किया? क्योंकि बिना धारण किए एक फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट के वो कार्य नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो बाबा की आज पॉइंट है। और बाबा आज हमें कहते कि हम सिक्की लदे बच्चे हैं, है ना, और हमें महसूस होना चाहिए। बाबा कहते 6-8 महीने के बाद भी कोई बिछुड़ के मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। लेकिन एक मुझे कोई बता रहे थे कि बच्चा जो है कमरे में टेबल के नीचे या सोफ़ा के नीचे छुप गया, है ना। तो 2 घंटे खोजते रहे, तो 2 घंटे खोजने के बाद मिला। तो कहते हमें तो ऐसा लगा जैसे सालों बाद मिला। तो 2 घंटे बच्चा खो गया, 2 घंटे के बाद मिला, तो कितना ऐसा अनुभव होता है ना। और बच्चा कहता है कि अभी जितना प्यार कर रहे हो, अगर किए होते ना तो सोफ़े के नीचे जाता नहीं मैं। तो मनुष्य क्या है कि रहता है तो कदर नहीं करता, लेकिन नहीं रहता है तो मिस करता है। लेकिन बाबा कहते तुम कोई मुझे 2-4 घंटे या 6-7 दिन के बाद नहीं मिले हो, तुम मुझे 5000 वर्ष के बाद मिले। और हमें बाबा 5000 वर्ष के बाद मिले, है ना। कितनी हमने सोचो, हम कितना भटके इधर उधर। हम जितना भी भटकते हैं, मनुष्य, वस्तु, वैभव, किसी के पीछे भी भटकते हैं, उसमें हम ढूंढ किसको रहे? बाबा को। वो प्यार, वो ज्ञान, वो शांति ढूंढते 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 हम फाइनली, है ना, स्रोत के पास पहुंचते, है ना। इतने चित्रों में ढूंढा और विचित्र में मिला। लेकिन बाबा कहते फिर मिलने के बाद बाबा जो हमें दे रहे हैं श्रीमत, जिससे भाग्य बनना है, उस श्रीमत पर चलना है। क्योंकि बाबा कहते मैं तुम्हें मिलता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाग्य बनेगा जब तुम मेरी मत पर चलेंगे ना। अगर बाबा मिला और इतनी ऊंची मत देते
पर फिर भी हम मनमत परमत पर चले तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे सूर्यवंशी बनेंगे फिर, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारी तकदीर जग भी गई है और फिर बन भी रही है। अच्छा, ओम शांति।